हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है और थोड़ा सा बैड न्यूज भी है। जी हाँ दोस्तों, मिली जुली आपके लिए अपडेट लेके आए हैं। 3000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, कब तक ये वैकेंसी आएगी, कब तक एग्जाम होगा, क्या रियल में 3000 ही पद है, क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हरियाणा ग्रुप डी या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल पास किया होगा, एसएसबी एचसीएम का फिजिकल कर लिया होगा, या सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल कर रखा है, या एसएससी जीडी की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप सेंटर की तैयारी भी कर सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग दोस्तों डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास चलती है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ की क्लास में। चलिए पहले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूं, क्या अपडेट आई है, ताकि थोड़ा सा संतुष्टि आपको हो। यहां पे आप देखिए दोस्तों, ग्रुप डी के 3000 से ज्यादा पदों पर हो सकती है भर्ती। हरियाणा सरकार ग्रुप डी के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर सकती है। हालांकि पुराने ग्रुप डी भर्ती के उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि पहले से विज्ञापित पदों की भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया हुआ है, मगर सरकार ग्रुप डी के पदों पर नए सिरे से भर्ती करना चाहती है। इसमें ग्रुप डी कॉमन कैडर में सरकारी विभागों के ग्रुप डी के पद शामिल होंगे, जबकि बोर्ड निगम ग्रुप डी के पद पर अलग से शामिल होंगे। विभागों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास रिक्त पदों का डाटा या तो भेजा हुआ है या भेजा जाना है। अब ये जो अखबार की न्यूज है, ये भी इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कह रहा है कि एचएससी के पास रिक्त पदों का यानी वैकेंट पोस्ट का डाटा या तो भेजा हुआ है या भेजा जाना है। मतलब ये अपडेट इसके पास कंफर्म नहीं है कि अपडेट ये मतलब वैकेंसी अपडेटेड है कि ये ऐसे ही बता रहा है। ये जो 3000 ये बता रहा है दोस्तों, 3000 बता रहा है कि पिछली साल ये मुद्दा उठा था कि लगभग 6500 से 7000 पद यहां पे खाली हैं ग्रुप डी के, जिसके बाद लगभग 4000 पदों पे वैकेंसी का वेटिंग लिस्ट आई थी दोस्तों। तो 7000 पद खाली थे, 4000 पे वेटिंग लिस्ट आ गई, तो 3000 पद वो खाली हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो अपडेट है एचएससी दे रखा है, देखो आप ये खुद ही एक बार कह रहा है, एक तरफ तो ये दावा कर रहा है कि 3000 ज्यादा पदों पर हो सकती है भर्ती, और दूसरा कह रहा है कि अभी डाटा जो है या तो भेजा हुआ है या भेजा जाना है। भाई एक ही बात हो सकती है, तो भेजा, अगर ये लिखा होता कि भैया डाटा भेजा हुआ है तो फिर हम मानते कि 3000 पदों पर होगी। ये कंफर्म नहीं है कि या तो भेजा जाएगा या फिर भेजा जा चुका है। ठीक है। ग्रुप डी के लिए सीटी पहले ही हो रखा है, इसलिए ग्रुप डी सीटी के बचे हुए उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिल जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी पदों पर ग्रुप डी के सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार चयन होता है, इसलिए ग्रुप डी के पदों की भर्ती में ज्यादा समय नहीं लगता है। पहली बात तो यह है कि क्या वैकेंसी इतनी है, क्या पोस्ट सिर्फ 3000 ही है? नहीं दोस्तों, 3000 नहीं है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो लगभग 10,000 के आसपास आप मान के चलिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3000 वैकेंसी है, ये जो भाई साहब बता रहा है अपने अखबार में, ये पिछली साल वेटिंग 7000 थी, मतलब वैकेंसी 7000 खाली थी, और उसमें से 4000 की वेटिंग लगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है ना। तो वो ये पद बता रहा है, क्योंकि ये जो 3000 वेटिंग, ये जो 3000 ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, आप इसमें एक चीज और देखिए, कह रहा है कि जो पहले से उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट का इंतजार करे, तो वेटिंग लिस्ट वाले कौन है? जो ग्रुप डी के पुराने कैंडिडेट है, जिन्होंने पुराना सीटी दिया हुआ है ग्रुप डी का, तो उनको ये पता है कि 3000 पद अभी खाली हैं, उन पे वेटिंग लिस्ट लग सकती है। 3000 पे नई भर्ती नहीं होगी, 3000 तो अभी खाली है जो पिछली वैकेंसी के आधार पे है। ठीक है। और ये तो अभी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रुप डी की पहली लिस्ट लगी थी 10,997 की, सेकंड लिस्ट लगी थी दोस्तों 2600 की, थर्ड लिस्ट लगी थी मेरे ख्याल से 3700 की, 3100 मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं है, और फोर्थ लिस्ट दोस्तों पिछले साल आई थी लगभग 4000। एग्जैक्ट पद कितने थे मेरे को नहीं पता। 10, 2, 12, 3, 15, 4, 19,
और 997 जोड़ दोगे तो 20,000, लगभग 20,000 पद, लगभग 20,000 पदों पे ग्रुप डी की अलग अलग लिस्ट लग चुकी है एचएससी की तरफ से। लेकिन दोस्तों अभी जो है ग्रुप डी का बायोमेट्रिक होना है। क्या होना है दोस्तों? बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक में टोटल जो डाटा आया है 14,000 के आसपास आया, यानी 14,000 से लेके 15,000 के आसपास डाटा आया है। अभी हरियाणा में क्या है कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी थे 2023 की भर्ती के बेस पे जो लगे, उनका बायोमेट्रिक चल रहा है या होना है। उनमें जो टोटल बायोमेट्रिक होना है वो 14,000 15,000 ही कैंडिडेट्स का होना, और इसमें सारे लोग शामिल है जो पहले लिस्ट के हैं या दूसरी लिस्ट के हैं, थर्ड लिस्ट के, सारे उसमें शामिल हो गए हैं। तो कहने का मतलब यहां से अगर आप देखोगे 20,000 में से 14-15,000 ही लोग अभी कार्यरत है, तो 5,000 वैकेंसियां तो सीधी सीधी खाली हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लिस्ट में रोल नंबर था, या तो उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर रखा था पहले। वही बात आ गई ना कि ग्रुप डी की लिस्ट जो है बाद में आई, और ग्रुप डी में ऐसे बहुत सारे ऐसे रोल नंबर थे जो ऑलरेडी ग्रुप सी में लग चुके थे। कोई कलरग लग गया, कोई पटवारी लग गया, कोई ग्राम सचिव लग गया, कोई हरियाणा पुलिस में गया, कोई एसएससी जीडी में गया, कोई 2023 वाले दिल्ली पुलिस में गया, कोई कहीं गया, कोई रेलवे में गया। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी नौकरी थे ग्रुप सी पे, बाद में उनका रोल नंबर ग्रुप डी पे आया, जिसकी वजह से बहुत सारे पद यहां पे क्या हुए? वैकेंट हुए। ठीक है, लेकिन इस फ्लो के अकॉर्डिंग, ये जो फ्लो आपको दिख रहा था इसके अकॉर्डिंग ये जो 4,000 है ये 7,000 में से आए, तो 3,000 पद तो ये खाली है सीधे सीधे। तो ये दावा किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 3,000 पदों पे रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, आपकी ये रिक्रूटमेंट कम से कम 10,000 के आसपास वैकेंसियों पे देखने को मिलेगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एज लिमिट आप जानते हैं कि ग्रुप डी में दोस्तों 18 से 42 साल होता है, 10वीं पास ये भर्ती होती है। केवल आपको एक सीटी पास करना होता है, एक ही एग्जाम है, उसको पास कीजिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी बन जाती है। मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि अगर 10,000 ही वैकेंसी है तो फॉर्म फिर भी आप मान के चलिए लगभग 8 लाख से देके 10 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ चुकी है दोस्तों, और हरियाणा में पिछली 1.5 साल से कोई वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई है। तो अब आपने हरियाणा पुलिस की भी लिस्ट देख ली होगी, बहुत सारे केस होंगे, ये होंगे। ग्रुप डी की भर्ती पूरी तरह से सेफ निकल जाती है, इसलिए वो बच्चा भी जो हरियाणा पुलिस में फिजिकल दे भी रहा होगा वो भी ग्रुप डी अप्लाई करेगा। और वो बच्चे जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बीसीबी इनसे रोल नंबर ही नहीं आया, वो केवल ग्रुप डी के लिए ही लायक बच चुके हैं फिलहाल। बात आ रही समझ में? तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। अब आप ये कह रहे होंगे कि फॉर्म कब तक आएंगे और एग्जाम कब तक? तो फॉर्म कब तक आएंगे दोस्तों? तो भाई फॉर्म के लिए तो अभी कंफर्म नहीं है। एग्जाम दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस साल नहीं होगा, 2027 में ही एग्जाम होगा, इतना मैं कह सकता हूं। क्योंकि फॉर्म कब आएंगे अब वही बात है। हम आपको अपडेट देते हैं, जो अपडेट हमें आगे से मिलती है एचएससी की तरफ से या जो हमारे साथी हैं उनकी तरफ से जो भी अपडेट मिलती है। हमने आपको अपडेट दिया कि ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली। क्या हमने अपने मन से क्रिएट कर लिया? नहीं भाई, चेयरमैन खुद आपको पिछले 7 महीने से पागल बना रहा है। 26-27 जुलाई को सीटी ग्रुप सी हुआ था, उसके बाद से लगातार चेयरमैन पोस्ट कर रहा है फेसबुक पे कि ग्रुप डी की आने वाली है, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो चेयरमैन की ही बात ठीक से अप्लाई नहीं हो पाई, तो हम तो एक छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हम तो आपको अपडेट देते हैं। तो हमें गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतने वीडियो बनाता है, आज तक एक भी बात सच हुई है, ये हुई है। भाई आप मुझे ऐसे यूट्यूबर से मिला दो जिसकी बात सच हुई हो, ठीक है ना? मैं जाके उसके पैर पकड़ लूंगा, भाई तू देवता है बहनचो। बात आ रही समझ में? तो थोड़ा सा भौंकना कम करो। अगर तुम्हारी औकात है भौंकने की तो जाके चेयरमैन साहब के सामने भौंको, ठीक है ना? ये सारी बातें जो होती है चेयरमैन साहब कहते हैं, उनकी बातों को हम वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारी वीडियोस के कमेंट में भौंकने से आपकी जो है ताकत नहीं दिखती, आपकी ताकत दिखेगी वहां, ठीक है ना? जब आपको वहां पे बुलाया जाता है, कोई बात होती है कि भाई वहां आ जाओ, जब तो दुम दुबा के तुम बिस्तर में पड़े रहते हो, वैसे कमेंट सेक्शन में तुम्हारी पूरी हवा निकल जाती है, मतलब पूरा जोश के साथ तुम कमेंट करते हो, तू ये बनाता है, तू ये बनाता है। भाई अगर अच्छा लगता हो वीडियो इंफॉर्मेशन तो देखा करो, नहीं अच्छा लगता है तो कहीं और देख लो, जहां तुम्हें अच्छा लग रहा है वहां देख लो, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आज तक किस यूट्यूबर की बात है वो सही निकली है, ठीक है ना? तो फिर हम बात करेंगे।
तो फिलहाल अपडेट यह है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने तो वाली है, लेकिन अभी केवल अफवाह ही उड़ रही है। मतलब अभी कुछ है नहीं ग्रुप डी के बारे में। तो ये छोटी सी न्यूज आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती है ग्रुप डी के बारे में। फिलहाल एचएससी की तरफ से कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये केवल ये जो यूट्यूब अखबार वाला है ये भी हमारी तरह ही है। इसके दिमाग में भी आया कि ग्रुप डी के बारे में बात कर ले, तो 3,000 पे छाप दिया इसने। इसको पता ही नहीं है कि डाटा भेजा है कि नहीं भेजा है, वेटिंग लगेगी कि नई वैकेंसी आएगी, बात आ रही समझ में। तो केवल हम ही जिम्मेदार नहीं है, आपकी गालियां खाने के लिए ये अखबार वाला भी जिम्मेदार है और एचएससी का चेयरमैन भी जिम्मेदार है, जो लगातार आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।